नमस्कार, मैं हूं साहिल कौशिक और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हमारा देश हमारी संस्कृति में, जिस दौरान हम बात करेंगे हमारे देश की गौरवशाली गरिमामयी संस्कृति के बारे में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर समाज सेविका, एक बेहतरीन कंटेंट राइटर, जूफिलिस्ट और साथ ही अंकुर स्कूल की जॉइंट सेक्रेटरी स्वीटी तोमर मैम। मैम की कविताएं अक्सर समाज को समर्पित होती हैं और माँ पर तो ये बेहद उम्दा लिखती हैं। हम बात करेंगे आज माँ गंगा की, जो हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं, हमारी संस्कृति का एक बहुत प्रमुख चिन्ह है। कि मैम हमारी गंगा माँ मोक्ष प्रदायिनी है, जीवन प्रदायिनी है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कितने सारी चीज़ें माँ गंगा से जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपको लगता है कि क्या माँ गंगा से ज़्यादा बड़ा कोई प्रतीक हो सकता है हमारे देश की? माँ गंगा, माँ कह दिया गया, अब माँ से बड़ा और क्या हो सकता है प्रतीक। जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म लेते हैं, जीवन, आप भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं, जल के बिना नहीं। और मरने के बाद भी जो अपने में समाहित कर लेती है, अपने में समेट लेती है, ऐसी है माँ गंगा। इसलिए इसको माँ गंगा कहा गया है और ये हमारी संस्कृति की आत्मा है गंगा। मैम, आपसे वार्तालाप के दौरान मुझे लगा कि आपका बड़ा जो प्रेम है अविश्वसनीय है माँ गंगा के लिए, बड़ा लगाव है। मैम, कोई खास कारण मैम इस लगाव का? हाँ, इस लगाव का कारण है कि जब से जन्म लिया हमारे सनातन धर्म में, हम हर हिंदू के घर में गंगा जल होता है। हर शुभ कार्य में गंगा जल डाला जाता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक, आखिरी समय में भी कहते मोक्ष हो जाए, मोक्ष को की प्राप्ति हो जाती है जब उस 2 बूंद गंगा जल की हम गले में डालते हैं। तो इसीलिए, और बचपन में एक बार मौका मिला था 45 साल पहले जब मैंने गंगा को देखा था। उस समय वो खिड़की आज भी याद है जो धर्मशाला की, जब मैंने खोला तो वो गंगा का वो रूप और वो निर्मल स्वच्छ गंगा और इतनी सुंदर बह रही थी। और क्योंकि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता, वो तो पहले घर का कार्य करते थे लेकिन बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते थे हम कोई भी धार्मिक प्लेस पे। तो गंगा दशहरे के अवसर पर एक मेला लगता है, बहुत कम बच्चे जानते हैं, आज की जनरेशन की बात करूंगी, कि गंगा दशहरे पर वहां पर एक स्नान करना, कहते मोक्ष मिलता है स्नान करने से। तो तब मैं गंगा दशहरे पर गई थी और 45 साल के बाद जब मैं गई, उसके बाद जब मैंने ये बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले, आजकल तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट पहले भी चले थे, लेकिन जब मैंने गंगा की दशा देखी, वहाँ लोग कपड़े धो रहे हैं, सीवरेज का पानी, इंडस्ट्रीज का वेस्ट और थूक रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वो पानी बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है, तब मन को बहुत ठेस लगी। तब मैंने सोचा कि कैसे अपने देश के बच्चों को, क्योंकि बच्चे, आज के बच्चे कल के भाग्य निर्माता है, भविष्य है, तो उनको कैसे जागरूक करूं। तो मुझे यही एक तरीका नजर आया कि मैं बच्चों के रूबरू होकर उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताऊं, उन्हें माँ गंगा के बारे में बताऊं। ऋषिकेश घूमने जाते हैं तो बस घूम फिर कर, हाँ, दिखाई देता है, लेकिन माँ गंगा का जन्म देखिए। हमारे पुराण वेद, जिनको वेद और पुराण है, वेद 4 हैं, पुराण 18 है, उप पुराण 18 है, जिन्हें ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा। और हमारे वामन पुराण के अनुसार, जैसे गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे ही वामन पुराण, जिसमें विष्णु जी ने एक पैर, बहुत सी कथाएं हैं, एक पैर आकाश की ओर किया तो ब्रह्मा जी ने उनके पैरों को जल से धोया और उस जल को कमंडल में डाल लिया। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी एक ऐसी पद्धति है, जब नवरात्र होते हैं हम कन्याओं को, उनको एक इज्जत देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए हम उनके पाँव को धोते हैं। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के पैर को शिष्य धोता है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कमंडल में गंगा को, वो उस पानी को रखा, उससे वो पवित्र था, अलौकिक था पानी, उससे, ऐसा वामन पुराण में लिखा गया है, उससे गंगा का जन्म हुआ। गंगा स्वर्ग में रहती थी, फिर पृथ्वी पर कैसे आई, ये भी बहुत कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, अपनी संस्कृति को क्या जानेंगे। हुआ यूं कि एक बार अकाल पड़ गया पृथ्वी पर। हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है कि एक बार अकाल पड़ गया। उस समय सगर ऋषि थे, उनके जो पौत्र थे अंशुमान, उन्होंने अंशुमान को कहा, हमारे यहाँ यज्ञ होते थे, जब बारिश नहीं होती यज्ञ होते हैं। तो उस समय एक अश्व घोड़ा था और वो घोड़ा यज्ञ के लिए लाया गया था और उसको इंद्र ने चुरा लिया।
अंशुमान जी उसको घूमते रहे ढूंढते रहे, तो वहां पर एक महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे, वहां घोड़ा विचर रहा था। उनको लगा कि महर्षि कपिल जी ने ये घोड़ा चुराया है, और उन्होंने इनको चोर चोर कह के संबोधित किया, जिससे महर्षि कपिल जी की समाधि टूट गई और उन्होंने उनकी जितनी सेना थी उसको भस्म कर दिया। और उस समय क्योंकि ऋषियों में इतना जो वो तपस्या करते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति होती थी, उससे क्या है, आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल तरस गई। फिर धीरे धीरे हर कोई तपस्या करता रहा। फिर महाराजा दलीप के पुत्र भागीरथ जी, उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि माँ गंगा जमीन पर अवतरित हो। तो उस समय गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। माँ गंगा जब पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग को कौन संभाले? तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और माँ गंगा उनकी जटाओं में समाहित हो गई, और फिर एक धारा के रूप में वो निकलती है। और उसके बाद जब वो मैदान में आती है, वो स्थान हरिद्वार है, जहाँ पर हम अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। तो मैम, अब आपने तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई जो मुझे लगता है गूगल में बहुत अंदर तक जाकर भी बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे मैम से बात करनी है माँ गंगा के बारे में। तो मैंने जब गंगा के बारे में गूगल पर पढ़ना शुरू किया तो उस पर लिखा कि वो 1680 मील की है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और एक और जो चीज़ देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम तो माँ कहते हैं, माँ गंगा कहते हैं, और फिर अगर हमारी माँ गंगा इतनी प्रदूषित होगी तो फिर ये तो चिंता का विषय है। देश का भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा? देखिए, गंगा जीवनदायिनी है। आज हमने उनको, वो तो ठीक है, हम अपने एक गंगा का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? जब गंगा हमें जीवन देती है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जो जीवनदायिनी है, जिस दिन वो रुष्ट हो गई, जिसने उस आपका तिरस्कार कर दिया, उस दिन क्या होगा? ना रहेगा देश, ना रहेगी संस्कृति। क्योंकि गंगा, मैं बार बार कहती हूँ, हमारी संस्कृति की आत्मा है। आत्मा के बिना जैसे शरीर निर्जीव होता है, उसमें जान प्राण नहीं होती, तो इसी तरीके से गंगा को आज वक्त है जागने का। आज वक्त है कि हम कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, इतनी साफ सुथरी गंगा दी, हम क्या अपने बच्चों को दें? तो आज अपने बच्चों को मैं बस यही कहने आई हूँ, अपने देश के भविष्य को, कि माँ गंगा, आप जानिए, देखिए, जल है तो जीवन है। गंगा के बहुत से रूप है, जल भी गंगा का ही रूप है। और वो जल, गंगा किस लिए इतनी पवित्र है? आपको पता है कि कोई भी साधारण जल जब उसको रखा जाता है ना घर में, वो उसमें बदबू हो जाती है। लेकिन एक गंगा जल ही ऐसा है जो आजीवन आप उसको रखिए, लेकिन उसमें कभी भी महक नहीं होगी, कभी बदबू नहीं होगी। सबसे पवित्र इसलिए कहा गया, उससे पवित्र कोई भी चीज नहीं है। माँ रूप इसलिए क्योंकि माँ भी तो पवित्र होती है, इसलिए गंगा को माँ कहा गया है। मैम, माँ गंगा हम कहते हैं, हम लेकिन वो उसकी इतनी दुर्दशा है आज के समय में, इतनी प्रदूषित है। मैम, विभिन्न प्रोजेक्ट्स भी चले, राजीव गांधी के समय पर भी चले, अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया। तो मैम, आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए काम करते हो, और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हैं? देखो कि ठीक है, पहले जितने प्रोजेक्ट चले, मैं बचपन में अपनी किताबों में पढ़ती थी कि राजीव गांधी प्रोजेक्ट, जितना पैसा आया वो दिखता नहीं था, और कहीं ना कहीं गंगा की सफाई भी नहीं हुई। फिर उसके बाद अब मैं देख रही हूँ कि अब मैं खुद गई थी वहाँ पर, अब मैंने वहाँ पर घाट पे सफाई देखी। अब एक सम्मान दे रहे हैं गंगा को, कि वहाँ पर आप जब गंगा में वहाँ दर्शन करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, गंगा, जैसे अभी गंगा दशहरे पर अभी कुंभ का मेला लगा था, फिर गंगा दशहरा, तो उसमें एक पहले पानी रखा गया, साधारण पानी, स्वच्छ पानी, पहले अपने पैरों को उसमें धोए, और फिर जब आप गंगा में वहाँ हरिद्वार की आप उसमें जाते हैं डुबकी लगाने, तो सबसे पहले आप गंगा को माथे पर लगाओ, उसका आचमन करो, उसके बाद उसमें स्नान करो। और वहाँ पर कपड़े नहीं धोने, और वहाँ पर कपड़े बदलने की व्यवस्था है, पहले व्यवस्था नहीं थी। पहले एक महिला स्नान घर, बहुत ही गंदा पानी, इकट्ठा पानी, उसमें वो नहा रहे हैं। लेकिन आज आप ओपन नहाइए, और साथ में आपके बूथ लगे हुए हैं, उन बूथों में कपड़े बदलिए। तो आज साफ सफाई का बहुत, मैं वहाँ देख के आई, उन्होंने एक सेफ्टी सुरक्षा के लिए ग्रिल लगा दी है, अभियान चल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। तो आज कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं, और अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि अभी आपने देखा था काशी में भी, काशी में कैसे मोदी जी खुद गए थे वहाँ घाट का निर्माण, घाट पर, और वहाँ पर जल भर के लाए, और सबने वो देखा, भव्य नजारा सबने देखा। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गंगा को इतना सम्मान दे रहे हैं,
तो ये बिना हिंदू मुस्लिम के, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, वो जितनी हिंदुओं के लिए इतनी मुसलमानों के लिए भी नहीं, क्योंकि माँ गंगा अपना पानी ये देखकर नहीं देती कि मैं मुस्लिम के घर जा रही हूँ या हिंदू के घर, मैं उस मिट्टी में भेदभाव के, बिल्कुल, तो हम भी बिना भेदभाव के माँ गंगा की सुरक्षा, बिल्कुल मैम, जब साफ रखें। मैम गंगा सफाई का जब मुद्दा उठता है तो क्यों वो धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है? क्योंकि ये इससे हमें ऊपर उठना है, बिल्कुल इससे ऊपर उठना है कि कहीं ना कहीं हमें अपने देश को, देश हमारा एक ही है, भारत, वो सबका है, जितने भी धर्म है सबका, क्या कहेंगे अपने को, भारतवासी, हम भारतीय हैं, वो ये नहीं कहेंगे हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं, हम भारतीय, हमारी पहचान क्या है, भारतीय। तो इसलिए माँ गंगा सबकी है, वो किसी एक धर्म की नहीं है, वो सबकी है, वो पूरे देश की माँ है। जो माँ गंगा पर जो पर्यटन, जो टूरिज्म को आप देखते हैं, वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और कुछ पॉजिटिव भी है, तो मैम आप क्या मानते हैं, उसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए हमें, किस प्रकार से आप उसे देखती हैं? नहीं, पर्यटक जितने भी आते हैं, देखिए मैं खुद स्पेन गई, वहाँ मैंने कुछ बच्चों से बात की और अपनी संस्कृति के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जाना, अपनी संस्कृति के बारे में, और वो इतने सुनकर खुश हो गए। तो मैंने उन्हें बोला कि कभी भारत आने का मौका मिले तो आप क्या देखना चाहोगे? तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, माँ गंगा। इतने इम्प्रेस हो गए, इतने ज्यादा हो। और आपको नहीं पता कि विदेशों में भी, थाईलैंड में कुछ पर्व ऐसे हैं जो हमारे आसपास के देश हैं, उनमें कुछ पर्व ऐसे हैं जो माँ गंगा को, जो गंगा को, जिन्हें कुछ पर्व ऐसे हैं जो मनाए जाते हैं, माँ गंगा की पूजा की जाती है। ये हमारे देश के लोग नहीं जानते। और जितने भी पर्यटक आते, देखिए पर्यटक से एक फायदा ये है कि मेरे देश को आर्थिक फायदा होता है। और पर्यटक कभी भी गंद नहीं फैलाते, कभी भी प्रदूषण नहीं करते। वो आते हैं, उस चीज को निहारते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। प्रदूषित हम करते हैं। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम माँ गंगा को साफ रखें। जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें दी साफ सुथरी गंगा, आगे हम अपने बच्चों को उसी तरीके से, ये धरोहर है हमारी संस्कृति, हम वैसे ही लौटाएं। और माँ गंगा को, क्योंकि गंगा को कहीं ना कहीं अपने दिल से जोड़िए। ऑटोमेटिकली जब आप उसको दिल में स्थान देंगे तो अपने आप ही आप उससे जुड़ते जाएंगे। मैम आज हमने बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी गहरी बातें हमारी संस्कृति की जानी, जो हम बच्चों से तो काफ़ी दूर है आजकल की जनरेशन से। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और देश और विदेश, हमारे देश को विदेश तक, जो मैम स्पेन में भी मैम ने माँ गंगा का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे बने रहें और ऐसे ही सांस्कृतिक विषयों पर ज्ञान मैम से प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।